सोचिए, मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री ऑफिस में समझौते होने लगे, फिर न्याय किसको मिलेगा? ये नया दौर चल रहा है, नई तरह की चीजें चल रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। कह रहे हैं कि 2027 के लिए उन्हें मुद्दा मिल गया है, और वो मुद्दा कहां से मिला है? कानपुर से मिला है। और कानपुर का अखिलेश दुबे लगातार सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। और अखिलेश यादव फिर से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, क्यों अखिलेश दुबे की बात छुपाई जा रही है, क्यों अखिलेश दुबे पर सरकार मौन है। अखिलेश यादव यहां पर आरोप भी लगा रहे हैं, खुलासा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में समझौते हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर यादव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हाल के दिनों में कानपुर में ऑपरेशन महाकाल चलाया पुलिस ने, जिसके बाद में कई ऐसे लोग सामने आए जिन पर पुलिस ने अपनी निगाह रखी, और उस निगाह में और पर्दे खोलने में नाम सामने आया अखिलेश दुबे का। पेशे से वकील, और लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा है। बीजेपी में पहचान बहुत गहरी है। वो तब पता चलता है जब कानपुर पुलिस अखिलेश दुबे पर अपना शिकंजा कसती है। एक एक कर हाल के दिनों में अखिलेश दुबे का साथ देने के लिए कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए, निलंबित हुए, और यहाँ तक कि तब कहा गया कि अखिलेश दुबे पर किसका हाथ है, वो क्यों बच रहा है। और एक के बाद एक इससे जुड़े हुए कई सारे पुलिस वाले थे जो गिरफ्तार भी हुए। हाल ही में ज़मीन कब्जाने के एक मामले में कानपुर में अखिलेश दुबे का साथ देने के लिए एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। फिर अखिलेश यादव एक बार फिर आए, उन्होंने कहा कि अखिलेश दुबे का बचाव कौन कर रहा है, और उसी वक्त उन्होंने खुलासा किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए कि कानपुर के अखिलेश दुबे को कौन बचा रहा है, किसका हाथ है अखिलेश दुबे के ऊपर। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं। कानपुर का तो जो हुआ है, आईपीएस का कुछ नहीं हो रहा, आईपीएस के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए, मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री ऑफिस में समझौते होने लगे, फिर न्याय किसको मिलेगा? ये नया दौर चल रहा है, नई तरह की चीजें चल रही हैं। आपको भी नहीं पता होगा, कानपुर में पूछिए सवाल, इधर उधर मत भागिए। अब आप सोचिए, कानपुर की घटना के बारे में जो सूचनाएं और जानकारी लोग दे रहे हैं, इतना गंभीर मामले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जमीन के मामले जुड़े हुए हैं, हत्याओं के मामले जुड़े हुए हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले जुड़े हुए हैं, फेक इनकाउंटर का मामला जुड़े हुए हैं, आईपीएसओ के मामले जुड़े हुए हैं, जमीनों के मामले जुड़े हुए हैं, पैसे के लेन देन जुड़ा हुआ है। एक अगर वहीं कार्रवाई हो जाए तो इसकी सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। कानपुर से ही सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स अ गैंग। गैंग की तरह काम हो रहा है वहां, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होगा, सफाया। तो यहाँ पर एक और अखिलेश यादव हैं जो दावा कर रहे हैं कि अगर अखिलेश दुबे के कागज़ खुल जाएं तो सरकार तक पलट जाएगी, कुर्सी नहीं बच पाएगी बीजेपी सरकार की। वहीं पर अखिलेश यादव आरोप भी लगा रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं और खुलासा भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऑफिस में समझौते किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और कानपुर का वो शख्स अखिलेश दुबे जो पुलिस के निशाने पर है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निशाने पर भी है। अखिलेश यादव तो यहाँ तक कह गए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी का पतन यहीं कानपुर से शुरू होगा अगर अखिलेश दुबे के कागज़ खुल जाएं तो। हाल के दिनों में कानपुर पुलिस के कई पुलिस वाले, फिर वो चाहें आईपीएस हो या फिर इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल, सभी अखिलेश दुबे का समर्थन करने या उसका साथ देने के लिए कई गिरफ्तार भी हुए हैं और निलंबित भी हुए हैं। तो वहीं पर अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीति 2027 के लिए मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।